पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी में। घबराइए नहीं, ये प्रसंग अभी जारी रहेगा जब तक मेरे मालिक मुझे प्रेरणा देते रहेंगे। ये प्रसंग जारी है। संकल्प प्रभवान कामान, ख्यालों की औलाद हिरसो हवा, यह सिद्धांत 6 अध्याय का 24वां श्लोक। संकल्प विकल्प से ही आप एकाग्र हो जाओ। देवियों, मुझे बार बार न कहना पड़े, सब जितने उपस्थित हैं एकाग्र, बिल्कुल कहीं नहीं बोलना और मुझे सामने देखिए। शाबाश, मन एकाग्र रहेगा और मेरे भगवान की ये बात आप में घर कर जाएगी। संकल्पों से ही कामनाएं वासनाएं पैदा होती हैं। मैंने अपनी ओर से कुछ चेष्टा की। मेरी देवी, मेरे सज्जनों, हम संकल्प हमें किसी रूप का आएगा। हाँ, जिस रूप को देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, कभी नहीं संकल्प आ सकता। ये व्यास जी ने हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया कि संकल्प रूप का आएगा। तो रूप की असलियत क्या है? अनित्यम असुखम। और संसार नाम रूपों का है। हम सारे रूप में रहते हैं। घर में कितने रूप है, माँ बाप बहन भाई के, गली महल्ले में कितने रूप है, और अपने इर्द गिर्द कितने रूप है। यहां देखिए नाना प्रकार के रूप है। भले ही स्वभाव कुछ कुछ सारों का मिल रहा है, लेकिन रूप है। अब भगवान रूप बेशक और बनाई जाए, जितने मर्जी बनाई जाए, एक बात है भगवान जी जो कहती है, ध्यान से सुनो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, और लाओ अपने अंदर शानदार इनकलाब। मजा आ जाए भगवान की वाणी की सुनने का। शाबाश। जैसे मां बड़ी भूख लगती थी, जब स्कूल से आते थे शाम को 4 बजे, रजा देती थी, मजा आ जाता था खाना खाने का। ताजा फुलके, ताजा सब्जी, ताजा दाल, ताजा कोई न कोई मीठी चीज। और एक बात बताऊं, अगर आपके मुंह में पानी ना आए तो क्या? आंबों का क्या? मुरब्बा। उन दिनों यही बड़ी भारी मिठाई थी, आम का मुरब्बा कटोरी में रख देना। और साथ मां कहती भी थी, और ना मांगना। अच्छा मां, और नहीं मांगूंगा भाई, इतना ही, और तो क्या भाई मुझे और दे दो ना। अच्छा जी। तो बड़े मजा आता था भोजन करने का। भूख लगी हो तब ना। इसी तरह आप आए ना, तो जन्मों की हमें भूख थी कि हमारा कल्याण हो। अब मजा आ जाए भगवान के भोजन करने का। ये भगवान का ज्ञान मन के लिए है। जो मां जी ने दिया वो हमारे तन के लिए था। तन की भूख दूर होती थी, ये हमारे मन की मांग दूर हो जाए, जिसे हम उत्कंठा कहेंगे, अपने राष्ट्रभाषा में लालसा कहेंगे। 2 बड़े प्यारे शब्द हैं, उत्कंठा, लालसा। अंग्रेजी में आप बोलेंगे बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर, जो एक बार जला के रख दे। अंग्रेजी में और भी कहेंगे क्रेविंग, क्रेविंग। और मेरी बुद्धि काम कर रही है, लॉन्गिंग। एक तरफा के रख दे, क्रेविंग, लॉन्गिंग, बर्निंग डिजायर। हाँ, हमारे कितने शब्द अच्छे हैं, लालसा, उत्कंठा। ऐसे हम उत्कंठित हो जाए, अपने मन में ऐसे ललायत हो जाए कि अब तो मैंने अपना कल्याण करना है। शुक्र मनाओ भगवान का, आती बार शुक्र मनाते आओ। नारी का चोला, और मैं कलयुग की नारी। और फिर मेरी ब्याह भी हो गया, श्रीमान मेरे साथ हो गए। और तो और ब्याह पर सूद भी लग गया। क्या सूद? ये छोरा छोरी हो गए, चल दे मुन्ने, ये हमारा सूद है। अगर लड़कियां हो गई हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर लड़के हैं तो साधारण ब्याज। वाह वाह। और जिनकी 3-4 लड़कियां हैं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं उनके लिए कहने का, वरना चक्रवृद्धि ब्याज है ये तो। चक्रवृद्धि ब्याज
उस पे ब्याज लगता है मेरे बच्चे, सूद पे सूद, और साधारण ब्याज तो फिर आपको पता ही है। शाबाश। तो आइए कि ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी, और फिर गीता, बड़ी हैरानगी की बात, मुझे क्या, आपकी कसम देवताओं को भी हैरानगी हो रही है। कलयुग के जीव और गृहस्थी और गीता का शौक, भगवान की वाणी का शौक। एक बार तो वो इधर देखते होंगे, एक बार नारायण को देखते होंगे। नारायण जी कितनी कृपा कर दी आपने, कितनी कृपा की मेरे प्रभु, बस अब थोड़ी सी कृपा अपने पे करो, अपना। मैं भी अपनी ओर से मियां मिट्ठू बन रहा हूं, क्या कसर नहीं छोड़ रहा। जितनी मुझे भगवान शक्ति दे रही है, समझाने की, बताने की, विस्तार करने की कोशिश किए जा रहा हूं। अब आप अपनी ओर से पुरुषार्थ करो कि मैं भी अपना लूं। शरीर तो सबने छोड़ जाना है और कोई पता ही नहीं। जैसे यहां गीत चलता है, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत है, अमानत पर न जाने कौन सा पल। ऐसा मन को कहा करो, न जाने है तो अमानत किसकी, मौत की, न जाने कौन सा पल, न जाने कौन सा पल, न जाने। हम भागवत पुराण पढ़ते हैं, वहां आता है परीक्षित को 7 दिन मिले थे, सोमवार से रविवार तक मर जाएगा। एक परीक्षित को मिले, सारों ने इन्हीं दिनों मरना है, सोमवार से रविवार, इसी अंदर तो मरना है। वो तो एक समझाने का ढंग महर्षि वेद व्यास जी का बहुत ही अनुपम है। इन्हीं 7 दिनों में तो जाना और तो कोई वार होगा ही नहीं। सोम या मंगल या बुध या गुरु या शुक्र या शनि या रवि, आज गुरुवार है, तो ना जाने कौन सा पल। ये बात तो फिर गीता जी क्या बताती है कि इसकी अच्छी तैयारी क्या है। अच्छी तैयारी भगवान का चिंतन, जो महाराज जी ने दूसरे अध्याय में बताया, सुकेड़े जो हर शय से, अपने हर चीज से मन हटा लेना चाहिए। क्यों? बड़ी अच्छी दलील दिया, नित्य व सुखम। ये चीजें अनित्य दुखदाई है, मन तो जरा भी दुख नहीं चाहता। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि ये बात आप में गहरी उतर जाए। कुआं बड़ा गहरा हो ना, तो ऊपर से रस्सी बार बार वो खींच के गर गड़म, फिर रस्सी की फिर गड़म, रस्सी धीरे छोड़ देते हैं, ऊपर से खींचते, फिर जोर का मारते अंदर, ताकि बाल्टी पूरी भर जाए। इस तरह मैं बार बार एक ही बात को पुनरावृत्ति या रिपीट करता रहता हूं, ताकि ये बात आपके गहरी उतर जाए। इसी भूल ने हमें तबाह कर डाला। संसार को हमने सुखदायी समझा कि भगवान कहते अनित्यम, जो विषय अनित्य होती है। अनित्य का मतलब थोड़ी देर का खेल, बड़ी थोड़ी देर का तमाशा, थोड़ी देर का तमाशा। हाँ, उसके बाद ढूंढे जाने पर भी नजर नहीं आते, सब जीव चले जाते हैं, कोई शक नहीं। और फिर जो चीज, फिर दलील देने के बाद हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं, जो चीज थोड़ी देर रहती है वो दुखदाई होती है। ऐसा आप समझा लो, हम भी समझाई बैठेंगे। मैं भी को बोलने के लिए नहीं आया, अपने कल्याण के लिए आया हूं। मैं भी कल्याण चाहता हूं, आप भी। हम दोनों को भगवान ने ऐसा मिलाया ना, श्रोता वक्ता दोनों कल्याणकामी है। वरना आमतौर पर बोलने वाले कल्याणकामी नहीं होते, रुपया कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए। हम दोनों ही कल्याण करना चाहते हैं अपने इस जन्म के अंदर, क्या श्रोता क्या वक्ता, दोनों ही। इसलिए दोनों ही अपनाने का विशेष शौक रखते हैं। अब ये बात हम बड़ी जल्दी पकड़ लें, जब संसार है ही अनित्य, अनित्य चीज हमेशा उसमें परिवर्तन आता है, और परिवर्तनशील में कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। जो वस्तु परिवर्तनशील होगी ना, हाँ, वो दुख देगी। क्योंकि जब किसी वस्तु को लिया जाता है, सुना, हाँ, तब तो हमारे मनो अनुकूल होती। कितनी रास की बात। तो बड़ा भारी उपकार है भगवान का आप पर, बड़ा भारी उपकार हो मेरी देवियों, बहुत बड़ा उपकार भगवान जी का। जो वस्तु परिवर्तनशील होती है ना, हाँ, जब हम लेती है तब तो हमारे अनुकूल होती है, कुछ समय बाद उसमें बदल आ जाती है, तब्दीली, फिर हमारे अनुकूल नहीं रहती। ये परमात्मा का अटल नियम है। ये नियम बना नहीं है जब से सृष्टि बनी है, उस दिन से लेकर आज तक। रब ने जब सृष्टि बनाई थी तो अपने शंख में ये ध्वनि चारों ओर फैला दी थी, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। या कुछ समय के बाद फिर एक ध्वनि निकाली भगवान ने, किसी की न कुछ बात बाकी रहे। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो भी भगवान की जात में समा जाएंगे। हम तो 5 तत्वों में जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण की जात में एक में हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे ऐसी बोल कभी कभी नहीं, दिन में 2 बार 3 बार बोल लिया करो।
मनवा का भूले फिरता है, क्या ऐठे ऐठे फिरता है मेरे मन, किसी की न कुछ बात बाकी रहे। इसी को हम आम बोली में सुना करते थे दादी अम्मा से, रहे रब दा ना ते रहना कुछ भी ना। एक परमात्मा का अमर नाम रह जाना है, बाकी तो सब। बस ये बात पक्की हुई, अब मन इन पे दिल नहीं देता, इनसे व्यवहार करेंगे, वरना ये शरीर एक दिन तो क्या 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता अगर हम व्यवहार न करें तो। इसको क्या क्या नहीं चाहिए, पवन चाहिए, जल चाहिए, धरती की उपज चाहिए, हाँ सूर्य की गर्माइश चाहिए, हाँ क्या क्या नहीं चाहिए, मां की पकी रोटी चाहिए, बहन का प्यार चाहिए, ये सारी चाहिए। तो व्यवहार करो, आपका भी उनको चाहिए दो। इसे जो रब ने हमें कर्म योग में बताया, जो हमारे सिर आंखों पे है, एक दूसरे को करो साजमन। मेरे गुरुदेव से जापान में शायद पूछा गया था, बाखुशी आदमी कैसे रहता है। सब जरा मेरी ओर देखें, मेरे महाराज जी का फरमान, मेरे गुरुदेव का फरमान। दुनिया में उन्होंने कहा, स्वामी जी आपको तजर्बा है, आप गृहस्थी भी थे, विरक्ति भी बन गए। स्वामी जी को दोनों तजर्बे हो गए ना। स्वामी जी मैरिड भी थे, फिर अनमैरिड हो गए। हाँ, तो डी मैरिड हो गए, मैं डी मैरिड कह दूं, मैरिड डी मैरिड, तो गुड। तो उन्होंने कहा कैसे रहना चाहिए दुनिया में, कितना अच्छा जवाब कि हम सारे गृहस्थी हैं, हम घर बार छोड़ नहीं सकते, आपकी तरह सन्यासी बन के एक आत्मा ही रह सकते। तो स्वामी जी ने क्या कहा, 3-4 बार इसने दोनों हाथों को यूं मल दिया, तो कोई खड़ी हो गई, लेडीज एंड जेंटलमैन। हमें कुछ समझ नहीं आई, नहीं समझ आई, मैं समझा देता हूं। वे हाथ मारे, क्या तुम घर में ऐसे रहो जैसे ये हाथ खराब हो जाता है तो ये इसको साफ करता है, वो उसको साफ करता है, ओए होए ओए होए ओए। ये नहीं कहता कि तू गंदा मैं क्यों करूं, मर पड़े, तू गंदी जगह गया है, तू अपवित्र जगह गया है, मैं नहीं धोता। तो कहते नहीं मैं तेरे यार, कभी इसको चोट लगती है तो ये पट्टी बांधता है। घर में ऐसे ही रहो जैसे दाया बाई की सेवा करता है, बाया दाई की सेवा करता है। कितना बढ़िया दृष्टांत पहुंचों का। जो भी हो सकता है आप सेवा करो, एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू कैन, एज लॉन्ग एज यू कैन। जैसे दाया बाई की बाया देखी, बेस्ट तरीका जो उन्होंने बताया स्वामी जी ने, हम इसकी सेवा करें ना, चाहे पिताजी है, माता है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, या हमारे दोस्त है, या यहां मिलने जुलने वाले, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे करो साधमान, ये बड़ा शानदार। लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है अंदर रहने वाले का, भगवान का चिंतन, पूरा भगवान का सहारा, इस तरह लोक परलोक बन जाती। ये बढ़िया तरीका। क्या इससे संकल्प विकल्प नहीं आएगा? अब क्या संकल्प विकल्प आए? सुनिए मेरी देवी, जब भगवान का सहारा लेंगे, एक दूसरे का मदद, वो मेरी मदद करेंगे, मैं उनकी मदद करूंगा, पर हमारे मन में ये हो जो गुरुदेव कहते हैं या भगवान जी कहते हैं, अपनी ओर से मदद करो, आपका अच्छा प्रभाव दूसरों पर पड़े। ये ना उम्मीद रखो कि श्याम सुंदर मेरी मदद करेंगे या फलानी मां मेरी मदद करेगी। गलत। जो मेरे से बन सकता है, मैं अपनी ओर से कसर न छोड़ू, तो मेरा ये अच्छा प्रभाव उस पर पड़ के वो मेरी मदद किए बिना रह नहीं सकता। जरा आप बड़ी बहन हो, मत को मैं बड़ी हूं, गलत बात। बड़ी की बात ही को नहीं, आपसे कितना बन सकता है। हमारे देश में हमारा धर्म क्या कहता है, बड़ा वो जो बड़े काम करे। सुनो ना, बड़ा वो जो बड़े काम करे, जो बड़ी सेवा करे, बड़े काम करे, हमारी बड़ी बड़ी फरमाइशें पूरी कर दे। ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड वर्दी एल्डर, वर्दी टू बी कॉल्ड पूजनीय। हाँ, एल्डर वही होती है, बड़े वही होते हैं जो बड़े काम करे। आजकल हवा कुछ ऐसी गंदी फिर गई है, बस बड़े तो गुग्गू बने रहते हैं और छोटों पर गंदा प्रभाव पड़ता है बड़ों का। ना 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 ना, आज का तो ये गंदी कहावत है, बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, वाह वाह। पर हमारे में से ऐसा कभी कोई नहीं होगा। बड़ा रज की सेवा करे, उसके प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। ये है दुनिया गृहस्थ आश्रम में शांति से जीने का तरीका, शांति से जीने का तरीका। करो जितनी बन सकता है, और मेरी वाणी पर विश्वास करना, मैं जितना अनुभव किया मैं उतना ही बोलता हूं। भगवान बड़े खुश होते हैं। हाँ, सुन मेरी मैया और मेरी अच्छी बेटी, मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं जिसके मन में स्वार्थ कोई नहीं और बड़ी सेवा कर रहा। स्वार्थ कोई नहीं, फिर वो स्वार्थ होगा तो वो सेवा थोड़ी हुई।
वो दुकानदारी होगी। अले मेरे भाई 10 रुपए, हाँ खांड और मुझे शक्कर दे दे, ये कोई बात बनी? 10 रुपए का ये तो मैंने ले लिया, मैंने स्वार्थ रख के आपकी सेवा की, तो मेरा तो उल्लू सीधा होता हो रहा है, ये तो गलत हो गया। आप वो मेरा स्वार्थ पूरा कर देंगे ना, बिना स्वार्थ के मेरा धर्म है, मैं पत्नी हूं ना, मेरी मां बन गई ना, मैं पिता हूं ना, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर, आपकी तरफ स्वार्थ न रखूं। आमतौर पर 99% आए नर नारी ये करते हैं मेरे देवियों, स्वार्थ रख के काम करते हैं, इससे भगवान नाराज होते हैं कि ये पक्के दर्जे का स्वार्थी टट्टू है। टट्टू जैसे टट्टू हमारे दिन भर में काम करता है, हाँ लादू पशु को बोलते टट्टू, हाँ, और शाम को ही नहीं आता है, क्या मुझे चने दो, मुझे घास दो, मुझे भूसा दो, सारा दिन तुम्हारी सेवा नहीं की, ऐसे ही नहीं आता। तो मैं तो इंसान टट्टू है, मैंने इतनी सेवा की, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। भगवान की तरह गलत, मैं अन्नदाता हूं, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तू अपनी ओर से सेवा कर, तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। आहा, बहुत अच्छे। सर्व डिमांड नथिंग, सर्व डिमांड नथिंग, सर्व डिमांड नथिंग। सेवा कीजिए लेकिन सेवा का फल न चाहिए। हम सेवा करेंगे, फल नहीं चाहेंगे। मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं ऐसे के ऊपर। हाँ बेटी, मैंने अनुभव किया, मेरी मालिक ने मुझे अनुभव करवाया। क्या? फिर ऐसे को प्रभु बड़े खुश, जो अपनी ओर से सेवा करे, फल की चाहना न करे। भगवान कहते बच्चों, मैं तेरे घर भर दूंगा, मैं तेरा मन भर दूंगा, मैं तुझे किसी कमी ना आने दूंगा, मैं बार बार अपना वचन याद करूंगा तेरे लिए, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। यो क्षेम वहामिया हम, भगवान जी ये सब उनके लिए कर देती हैं, सब का सब बना देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, अति सुंदर बात मेरी देवियों। ऐसा स्वभाव बन, जैसे मैंने आप अनुभव बताया, मेरी वाणी पर विश्वास कर लो कि हमने ऐसे ही करना है, हमने ऐसे ही रहना है। क्या? अपनी ओर से कर देंगे, हाँ अपनी ओर से। सकल में कली बंद, कोई जैसे अगर कोई प्राप में किसी की इतनी है नहीं तो मेरे अंदर देखो क्या हो रहा है, चुपचाप मन शांत, भगवान का रस लिए जा रहा, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, सेवा करनी कर दी बस। कब? जब दुनिया को यह भली प्रकार देख लिया जाए, अनित्यम सुखम, फिर क्या होगा? अगर इसको संकल्प करूं, कितनी अच्छी, कितनी गुणकारी, भविष्य कितना अच्छा बनता है, भूत आनंद, ऐसी बेवकूफ क्यों बने? सारी बातें ठीक है लेकिन सुख नहीं देती, क्योंकि इनमें परिवर्तन है। बस अगर सुखकारी ना कहो, हाय, अगर किसी प्राणी पदार्थ को सुखकारी ना कहिए, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, समझी? हम मरते तब हैं जब सुखकारी इनको कहिए, है ही नहीं, परिवर्तनशील है, जाने वाले गए, इनकी जिंदगी के दिन मुकर्रर है। जब मां का पेट से प्रगट हम बाद में हुए, पहले हमारी आयु मुकर्रर हो गई। ये 3 चीजें पहले मुकर्रर हो जाती हैं, इसे प्रारब्ध कहती हैं। कितनी शरीर की आयु, अच्छा किस किस ने इसके साथ मेल मिलाप करना है, अच्छा किसने इसके साथ आयु मुकर्रर, मेल मिलाप मुकर्रर, जिसने मिलना जुलना करना है और क्या सुख दुख मिलना है, ये सारे प्री डिटरमिन्ड, इसको बोलती हैं प्रारब्ध। ये कोई पेट मरे नहीं होगा, आप कुछ चिंता ना करें। आपकी जवान बेटियां, जिसने ले जाना है आएगा, आएगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी न किसी समय दोपहर को अपने मलता हुआ पसीना गिराता हुआ आ जाएगा। चिंता ना करो, बस उससे पहले हो नहीं सकता। प्रारब्ध पर नहीं विश्वास करोगे तो आप हर समय भगवान का भजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन किसी न किसी कमी को लेकर चिंतित हो जाएगा, विक्षेप पर पड़ जाएगा, हो जाएगा ये सब पहले होना, ये सब पढ़ाई की कितने नंबर आएंगे, ये अपनी बड़ी बेवकूफी। बच्चों को ये शुरू में जो बताया गया, मैंने जो मेरे वश की बात है मैं कसर नहीं छोड़ी। आप गुराड़े मार के सोएंगे। बच्चे नहीं, बच्चे कहते ना मेरिट आए, फर्स्ट डिवीजन आए, कितनी खुशी थी मेरी बेटियां और मेरे भाई इधर बता रहे थे, मेरे 72% नंबर आए, मेरे 80% नंबर आए, मैं मेरिट में आ गई हूं। अच्छा बाबा, बहुत बहुत आशीर्वाद। कितना आपका चेहरा बिना अंदर सेब रखे लाल लाल होता जा रहा था, इतने अच्छे नंबर आ गए बाबा, आए गए, बिना लाली मले आपके चेहरे पर लाली आ गई, बिना लाली मले, बिना मेकअप किए चेहरे पर लाली आ गई, क्योंकि हमारी कामना थी। ये मेरे बच्चे इच्छा करके आए थे,
नहीं, हमारा धर्म क्या को हम कल्याण करना चाहते हैं, हमने मेहनत की, जाने मेरी श्याम सुंदर, जाने मेरी इष्ट देव, नो वरी एट ऑल, ऐसा मन भक्ति कर सकता है। समझो नेक जीवो, राज की बातें मेरे से ले लो भगवान जी की, समझो भोली भाली बेटी हो, ये राज की बातें मेरे से पकड़ लो। भक्ति कौन करेगा? जो सदा निश्चिंत है, जो कभी भी फल की चाहना नहीं करती। पुरुषार्थ मैंने किया है, आगे मेरे अंतर्यामी जाने क्या होना है, क्या करना है, मैं को नास्तिक बनूं, मुझे क्या जरूरत है, अपने आप जाने। कोई मुसीबत आ जाती तो मैं क्यों करूं, मैं इलाज भी कर रही हूं, सब कुछ कर रहा हूं, आगे भगवान जाने। या कमी आ गई, या कोई ऐसी बात जो नहीं सोची थी वो आ जाती है, तो महापुरुषों ने बता गए, जो है मुसीबत आए, जो है आफत आई तो क्या हो गया, सिर पे पड़ी तो क्या है, सर पर खुदा जो तू है, हाय हाय, सिर पर पड़ी तो क्या है, सर पर खुदा जो तू है, मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू। ऐसे मौके पर कहा करो, सिर पर पड़ी कोई मुसीबत तेरे पड़ गई तो क्या हुआ, सिर पर खुदा जो तू है, मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा अर्थात विघ्न विनाशक, दुख भंजन, अपने भाषा बोलते हैं दुख भंजन। मैं को चिंता करूं, कोई मुसीबत आ गई तो क्या, ये फिर महापुरुषों के बोल कब काम आएंगे, क्या क्या कौन नहीं जानते है जगमाई। इस संसार में कौन नालायक मूर्ख गधा नहीं जानता, कौन नहीं जानते है जगमाई प्रभु संकट मोचन नाम तिहार, कौन नहीं जानता। ऐसे मौके पर तो काम आने चाहिए ये बोल, जैसे पर्स में रखे हुए नोट या करेंसी मौके पे काम आती है, इससे जो मैं आपको दे रहा हूं ये मुसीबत में काम आती है। वो तो कोई मांग कोई करी, वो चीज खरीदनी हो या मूंगफलियां भूनी हुई देखी दिल कर आया तो चलो निकालो और पर्स की चेन ढीली करो, वो तो मौके पर था। ये ज्ञान किस मौके पर आ गया, तकलीफ आई, मुसीबत आई और मन अपना तवाजन खो रहा, उसको हमारा हिंदू धर्म मुसीबत कहता है जी। क्या? जब मन अपना तवाजन खो रहा हो, अपने बैलेंस को अनबैलेंस कर रहा हो, हमारा धर्म उसे बोलता है मुसीबत, दुख, कष्ट, जब विक्षेपता आ रही मन में। समझी? खबर नहीं पता था, धन्यवाद दो है, ऐसी कह रहा हूं गुगु मुगु ना है। मुसीबत दुख किसे कहती है, आप बोलो? मुसीबत दुख हमारे धर्म के अनुसार किसे कहती है? जब मन अपनी विक्षेपता खो रहे, समझे, जब मन अपने बैलेंस को खो जाए। और अगर बैलेंस ना खोए तो भगवान कहते ना जीते की शादी ना हारे का दिल की तवाज़ुन। बड़ी भारे कष्ट भी कष्ट नहीं है। हाँ, ओग दिता लो पकौड़े तल, मैं आधे घंटे बाद आया। ए मेरी राम दित्ती नहीं, श्याम दित्ती, सुन्नी गीता तो ना रखना राम दित्ती, शर्म नहीं आती। हाँ, तो मैं कह रहा था क्या 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 क्या, जरा ध्यान देना। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में मुसीबत किसे कहती है? जब हम बैलेंस खो, अपना बैलेंस निकाल दे, जब अपना बैलेंस हट जाए तो ये बैलेंस बना रहे। उधर देखो भगवान के दूसरे अध्याय में फरमान, अमल में हुनर हो तो यही तो हुनर हमने सीखना है। हमारे ये बस की बात नहीं कि वो मुसीबत ना आए। पता नहीं हमने पता नहीं क्या क्या किए, हमने भले कर्म भी किए हैं, बुरे कर्म भी किए हैं, तभी तो मनुष्य शरीर मिला है। हाँ, ये जरूर है, भगवान जी की गीता मिली, ज्ञान मिला, मैं आपको मिल गया। जब आपके अच्छे कर्म ज्यादा है, बुरे कर्म थोड़े। जिनको संसार के सारे प्राणी उनको बुरे कर्म ज्यादा है, अच्छे कर्म थोड़े हैं। आपके भले कर्म ज्यादा है, तो जो बुरे कर्म है तो भी तो वो हमारे साथ टक्कर मारेंगे, तो कोई बात नहीं, हम बैलेंस नहीं खोएंगे। क्या हो गया? हमें पता है ये काम है, मेरे मालिक देख रहे हैं, मेरे मालिक अंतर्या में, अपने भगवान से प्रार्थना करूंगे। शाबाश। दो भाई जा रहे थे, बड़ा भाई आगे निकल गया, पीछा भाई भागा अपने बड़े भाई को उंगली पकड़ने के लिए, गिर गया और उसको पता है कि भैया मैं गिर गया, फौक के आता है, गिर गया, बोल पर मेरा दांत लग गया, खून आ गया, कुछ इस तरह आप भी तो भगवान को कहा करो, जैसे छोटा भैया कह रहा है मैं गिर गया संभाल ले, आप ही कहा करो। कौन नहीं जानते हैं जब मुसीबत आए, मन तवाज़ुन अपना खोने लगे, कौन नहीं जानते हैं जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहार। हम तो सब जानते हैं, और कोई जाने ना जाने, कौन नहीं जाने, संसार में कौन नहीं जानता कि संकट के समय भगवान है काम आती है। जो भगवान काम है तो उनका नाम रखा गया संकट। हजार नामों में भगवान के एक नाम क्या है? संकट मोचन। मोचन होता है दूर करना, विघ्न विनाशक
अच्छा विघ्न विनाशक, कौन नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहार। कौन नहीं जानता कि प्रभु संकट को आप ही दूर करते हैं, आप ही सब मुसीबत। हमें क्या है कि हम निश्चिंता पूर्वक अपने भजन करें और लेकिन संसार को कभी सुखदायी न समझे, इसके लिए संकल्प विकल्प ना करें, वाला भगवान का वो भक्ति नहीं कर सकेगा। क्यों? संकल्प विकल्प से कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, राग और द्वेष इत्यादि सारे पैदा हो जाते हैं। सब के सब सारे पैदा हो गए। घर में नरक कब बन गया? जब आपने शादी की। शादी करने से नरक बन गया तो हो तेरी बेवकूफी से। हाँ, हर दूसरे साल बच्चा हो गया, हर दूसरे साल बच्चा। कितने बच्चे हो गए? 7.5 7.5। एक ने मुझे हंसाया, बच्चे मैं क्या करूं, मैं खुद मस्करा हूं तो मुझे कई मस्करे मिल जाती है। हमेशा होता है जैसे को तैसा, पंजी को पंजी तो पैसे को पैसा। मैंने कहा 7.5 कैसे? बाबा तेरे से क्या छुपाना, 7 घारे पे खेल दें तो है कभी पेट के अंदर है। ऐसा आ देखो गल्ला सुनो जरा, जो आपने कहीं ना सुनी हो मेरे से सुनो। मुझे मिलते भी ऐसे रंगरूट है ना जो इस फौज में आके भर्ती होते हैं, ये सारे भर्ती हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है, कौन कट सके। 7 आंगने पे खेल दें एक पेट के अंदर। वाह वाह महादेव पुत्रा। अब ये नरक किसने बनाया? इसी बुद्धू इंसान ने। इसी नरक में औरत बेचारी क्या करे? अगर आपको औरत का इस्तेमाल करना ना आए, मेरी बेटी का प्रयोग करना आपको ना आए, तो बेटियां मेरी क्या करे? बेटी तो आपके हाथ की कठपुतलियां है। अगर आपको तरीका मेरे भगवान सिखा दे, क्या इस संसार को सही रूप में जाने। बेटी को हम क्या बनाते हैं? मनोरंजन समझ लेते हैं कि लड़की तो मनोरंजन है, गर्ल जो है मनोरंजन है। वो मनोरंजन नहीं होती। मैं कैसे समझाऊं? व्यास जी आप ताकत दो मेरे इष्टदेव। औरत मनोरंजन का साधन नहीं है, औरत हमारे जीवन साथी है और हमारे सुख दुख में साथ देने वाली जीवन साथी। औरत हमारी अर्धांगिनी है। आपका देश अर्धांगिनी कहता है, आपका देश जीवन साथी कहता है, और भी कहते, और भी बोलूं क्या कहता है अपना देश? अपनी पत्नी को क्या कहती है? क्या कितना प्यारा शब्द व्यास जी ने कहा, भगवान जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, 7 ऋषियों ने कहा औरत को क्या? धर्म पत्नी। किसी शास्त्र ने भोग पत्नी कहा। धर्म, और धर्म क्या होता है? ऐसे अच्छे अच्छे नियम। मुझे कोई बता रहा है? धर्म में बता रहा हूं, ऐसे अच्छे अच्छे नियम। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धर्म इजिकल टू ऐसे अच्छे अच्छे, ऐसे शुभकारी नियम। आगे मैं लाइन लगा दी, कंप्लीट करो। गंदी बात है ना, इतना बताता समझाता हूं, वक्त पर आप सारे फेल हो जाती हैं। नीचे गदने कर लो भेड़ की तरह। ऐसे अच्छे अच्छे नियम धर्म से कहती हैं, ऐसे अच्छे अच्छे नियम। आगे खाली लाइन भरो। हाँ बोल 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 बोल। ऐसे अच्छे अच्छे नियम क्या कह रहे हैं? जो गीता जी ने दिए हैं। नहीं मेरी बेटी, जरा इसको क्लियर करते हैं। अब सुनो और हमेशा याद रखना, कभी ना भूलो जो बात आपको ना है, समझ लो, फिर कहो कि आप तब मर जाएंगे, नहीं भूलेंगे। धर्म इजिकल टू ऐसे अच्छे अच्छे नियम जिनसे लोक भी बन जाए। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। उसको हमारे भगवान कहती है क्या? जो धर्म और जो इन नियमों को नहीं अपनाते उनके लिए भगवान क्रोध कर रहे हैं क्या? और भुजा बुलंद करके कह रही है नालायक कहीं के, ये दुनिया है उसकी। ये देखिए, भगवान के क्रोध से डरा करो, और ज्यादा डर लगे तो मेरे पीछे खड़े हुए करो, फिर मुझे देख के हंस पड़ेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे अच्छे अच्छे नियम, कितनी अच्छी बात। धर्म किसे कहती है? ऐसे अच्छे अच्छे नियम जिनसे लोक परलोक दोनों बनता। और आज नलायक मेरी बेटी बेटियां ऐसे गंदा किए बैठे अपने आप को। परलोक तो बड़ी दूर की बात है, लोक भी नहीं बना सकते। लोक में भी रोग फैल गए, दुख फैल गए, चिंताएं होगी, बेचैनी हो गई, बेकरारी हो गई। देख लो, चलो लोग तो बना लेते आज की पढ़ी लिखी बेटियां और पढ़े लिखे भाई। नो, लोग भी बेचैनी है, बेकरारी है, ऐसे गंदे गंदे रोग लग जाते। जब आपको कंपेनियन नर नहीं समझेगा तो आपको रोगण बना देगा और आप भी रोगी बन जाएगा।
है। ये गाड़ियां गुजरती हैं लाइन से, तो लाइन को रगड़ के जाती हैं, तो खुद भी तो रगड़े जा रही है। हाँ, अगर पहिए रगड़ के जा रही है लाइन को, तो अपने आप को बचा रही है, खुद भी रगड़े जा रही है। समझे? 28 साल के बाद पहिए भी बदले जाते हैं, तो ये लाइन ही बदली जाती है। हर पमेरिया, एक्शन रिएक्शन, इक्वलेंट अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया, आमने सामने और बराबर। अगर इन्होंने रगड़ा है लाइन को, तो लाइन ने भी इनको रगड़ दिया। हमारे देश का नारा, कर भला अंत बुरे का बुरा। सुनो ना, आपको मीठी मीठी बातें जो दैनिक जीवन में काम आए वो बताता जाता हूं। तो दाएं हाथ में रगड़ के लेप इस पर लगा दिया बाएं हाथ पर, तो बाएं हाथ धन्यवाद देने लगा कि जो आप लेप लगाए जा रहे तो मुझे ठंडक मिल रही है। तो दाएं हाथ ने कहा, मैं भी आपका शुक्रिया करता हूं। क्यों? आपको लेप लगाने ठंडक मुझे भी मिल रही है। देख लो, कर भला हो भला। अगर ये इसका भला पड़ रहा है तो हियर इज ए रिएक्शन, हियर इज ए रिएक्शन। क्या इसका भी भला, ये भी ठंडक पहुंच रही है। ओ, तुम मेरा शुक्रिया करती हो, मुझे तो धन्यवाद आपका भी देना चाहिए, क्योंकि मुझे भी ठंडक मिल रही है, मैं भी लाभान्वित हो रहा हूं। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। लो दुर्योधन अनेकों को नुकसान पहुंचाता, अपना बेड़ा गर्क किया कि नहीं? अपना, अपने जवाई का, अपनी बहन का, अपने भाइयों का, अपने मामे का। कौन? और करण, जो इतना चोटी का दानी, हिंदुस्तान हमेशा याद, उसके बराबर हिंदुस्तान में दानी अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ और शायद ना होगा। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा दानी। एक दिन की घटना सुनाऊं? बाबा सुना दे। एक दिन की घटना सुनाऊं? सुनाऊं? बाबा सुना। एक दिन युधिष्ठिर भगवान कृष्ण जी के पास बैठे हुए थे। अच्छा, बात ही बात में बात आ गई। हाँ, कहा कुछ भगवान जानबूझ के पंगा भी लेते थे, किसी की गलतफहमी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए। क्योंकि अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी अर्जुन में। एक बात कही, कहा तो प्रभु एक बात तो कहूं, मेरे भाई से बड़ा कोई दानी नहीं होगा, जिससे से बड़ा, क्योंकि उसने इतना बड़ा यज्ञ किया था, एक धोती आधी ऊपर आधी नीचे रह गई, बाकी सब कुछ दे दिया। ये आप जानती होंगे मेरी बेटी, सब कुछ दे दिया, सब कुछ। तो आश्चर्यकार उठी जनता। खैर, तो इसने कहा मेरे भाई को तो युगों तक याद करते रहेंगे। अच्छा, हाँ, भगवान ने मन में रख लिया। अर्जुन, सोचने वाली बात है। आहा आहा, कभी आप दफ्तर में आपने प्रार्थना पत्र दिया, चौथे दिन आप गई, अफसर से पूछा मैं प्रार्थना पत्र दे गई थी। हाँ देवी। हम अंग्रेजी बोलेंगे अंडर कंसिडरेशन, वो जवाब दे देगा अंडर कंसिडरेशन। अपनी भाषा में कहेंगे विचाराधीन। आपकी प्रार्थना पत्र अभी क्या है जी? अभी विचाराधीन है, अभी पूरा निर्णय नहीं हुआ, अभी विचार कर रही है। तो भगवान ने कहा जो आपने कहा ना मेरा भैया बहुत दानी है, विचाराधीन। अर्जुन को पड़ गया शक कि हो ना हो दाल में काला काला भी और पत्थर भी बीच है। भगवान ने निस्संदेह नहीं कहा, भगवान ने क्या कहा? विचाराधीन। एक दिन ऐसी अर्जुन का, अर्जुन कहीं चले किसी महात्मा को देखने। महाराज जी आप त्रिलोकीनाथ है? नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुझे मिलाऊं। हाँ, मुझे जरूर मिलाओ। चल पड़े। जोर की वर्षा हो गई, बड़ी जोर की वर्षा। भगवान ने इंद्र को पहले दे दी थी वायरलेस कि हम इधर जा रहे हैं तो तुम क्षमाक्षम वर्षा कर देना। क्षमाक्षम वर्षा हो गई, बड़ी जोर की वर्षा। अब करते करते घूमते घामते, और सर्दी की बाहर तो उन दिनों पता नहीं क्या कमला वेला था, कमीज ही नहीं पहनते थे बेशर्म कहीं के, चाहे भगवान जी है चाहे कोई थे, कमीज ही नहीं पहननी। भी कम से कम वैसे कपड़ा ही ओढ़ लो। क्या कमले आपने पिक्चर पे देखी है, भगवान की रामायण देखी, कमीज है ही कोई नहीं, ऐसे नंगे मुनंगे है। दिल करता है पीठ के पीछे एक मुक्का लगा दे। तो उधर उधर तो सर्दी और जोर की लगी, इधर शीतलहर चल रही है, कमीजा तो है कोई नहीं। मैं धोती का आधी ऊपर है, कितने का आधी खींचेंगे, ज्यादा खींची गई तो डर लगता है कि नीचे से ही नंगे हो जाए, इसलिए पूरी थोड़ी थोड़ी खींचेंगे। हाँ, अब बड़ी जोर की ठंड लगी। हाँ, भगवान ने अपनी शक्ति से आगे युधिष्ठिर का महल खड़ा कर दिया। ओ, ये तो भैया का महल आ गया। अर्जुन ने कहा तो अब चलो, ठंड है तो चलते हैं। और अर्जुन तुमने कुछ नहीं बोलना, जो आज्ञा मेरे प्रभु।
आप कहा महाराज जी आप इस समय आ गए। अंग्रेजी बोलते हैं ऑड आवर, अपनी भाषा में कहेंगे विषम काल। आप इस विषम काल में आ गए, ऐसा टाइम ऑड आवर बची। तो ऐसे जैसे रात को कोई 11 बजे आ जाए तो कहेंगे तो विषम काल में आ गए। अंग्रेजी ऑड बोलती है, ऑड आवर। तो ऐसे ही क्या हुआ, हम इधर महात्मा के पास जा रहे थे दोनों। हाँ, तो बड़ी जोर की वर्षा हुई, कितनी देर से हो रही है। जी जी, हम दोनों ठहर गए हैं, हमें आग जलाइए और हमें ठंडक दीजिए, गर्माइश दीजिए। जबकि पहले भगवान भी तो बड़े होशियार है ना, कोई भी लकड़ी महल में नहीं रही थी। चूंकि वर्षा घंटों से हो रही थी, लकड़ियां काफी जल गई हैं, हर एक को गर्माइश चाहिए थी। वैसे लकड़ी भगवान ने छिपा दी होंगी। भगवान के लिए क्या है, तुम तालाब में नहाती रहो और भगवान वृक्ष पे बैठे हुए तुम्हारे नीचे उतरे हुए कपड़े सारे ऊपर कर लेते। जैसे कपड़े ना हो, कोई पक्षी हो, भाई उनको पर लगे हुए, परों को सारे कपड़े उड़ के टहनी पे पहुंच गए, आप जानते ही हैं। तो कोई भी लकड़ी नहीं रही। भाई प्रभु, और नौकरू चक्र बोले आग जलाओ। महाराज ईंधन कोई नहीं। ईंधन बोलते हैं मेरे बच्चों बेटियों, ईंधन नहीं है। बड़ा मुश्किल पड़ा, कैसे करें, नहीं आग जला सके। ध्यान देना जरा, क्योंकि ईंधन है ही नहीं। ये बात हाँ ना पड़ी हो तो मैं किस मर्ज की दवा हूं, ऐसी सी बातें बताने के लिए तो मैं हूं ना आपके लिए। अच्छा चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम मंत्र पढ़ते हुए चले जाते हैं, कहीं जाना था, हमें गरमैश मिल जाएगी, गरमैश देने वाले मंत्र पढ़ेंगे। अग्निहोत्री बेटी, हम अग्निहोत्री करते हुए तो चले जाएंगे हम। अच्छा चले गए, बहाना बनाया भगवान जी, चले गए। आगे थोड़ी देर बाद गए तो उसका महल आ गया कर्ण का। आपका वसुदेव मधुसूदन इतनी बरसात में और आप भीगे हुए, और साथ अर्जुन। लेकिन ठीक है जी, किसी ये क्या बात, हम जा रहे थे, हमें बड़ी जोर की ठंड लगी और बड़ी बरसात और शीतलहर चल रही है, तो हमें आग जलाइए और हमें गरमाइश दीजिए। उसकी आग लकड़ियां भगवान ने सब उड़ा दी, इधर उधर भी पड़ी रहा। अर्जुन का अहंकार तोड़ना था। प्रभु भैया अभी जल्दी करो, हमें भी मैं देख रहा हूँ, मतलब सुधर आपको बहुत दोनों को ठंड लग रही है। आओ देखा ना ताओ, सारे दरवाजे चंदन के कीमती थे, तीर मार मार के दरवाजों को तोड़ के लकड़ियां बना दी। कितना ढेर लगे लकड़ियों का, तीर मार के कहीं पड़ा मार दियो। करण ने तीर मार के 2-3 दरवाजों के और है चंदन के खुशबूदार, आप इतने में करके अग्नि जलाई। लो प्रभु जी भर के आप गरमाइश ले लो। अरे करण, उधर आग भी ताप रहे गए और अर्जुन से कहे और करण से कहे, करण इतने कीमती मेरे मालिक, ये अवसर सेवा करने मिलेगा, ये दरवाजे तो मैं 4-5-10 दिन में लगवा लूंगा, आखिर बादशाह हूं लगवा लूंगा, लेकिन ये अवसर कहां मिलेगा। इतने मुझसे आशीर्वाद देकर चल दिए। अर्जुन ज्यादा दानी कौन, पूर्ण की तरह कुएं में गिर गया अर्जुन। ठीक कहा प्रभु, कहा था विचाराधीन, बिल्कुल ठीक है, ये तो मेरा भाई भी कर सकता था, लेकिन मेरे गुग्गू भाई को ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं तीर मारूं और तो चंदन के उसकी भी तो मैल है, दरवाजे तोड़ 2-4 तोड़ दे और ढेर लगा दे लकड़ियों का, ये अवसर वाला कहाँ आएगा। ये जो अवसर परमात्मा ने हमें दिया है, आप इसको हाथ से न जाने देना। बाकी तो जिंदगी तो फिर मिल भी सकती है, ये अवसर जीवन तो मैं मानता हूं मिल जाएगा, लेकिन ये अवसर ये अवसर विचाराधीन है, मिले ना मिले तो अब तो भगवान ने पूरा दिया है, पूरी कुर्बानी करें। और इसमें कुर्बानी क्या है, संसार को महत्ता न दे। सुनो मेरे देवियों, हम संसार को इंपॉर्टेंस या महत्ता न दे, महत्ता अपने भगवान को दे चुके। हमारी जो मांग है सदा रहने वाली शांति, हमारी मांग क्या है, सदा रहने वाली शांति। अच्छा हमारी मांग क्या है, कभी भी दुख स्पर्श न करे। हमारी मांग क्या है, आवागमन से मैं छूट जाऊं, बार बार मैं किसी गर्भ में ना करूं, बार बार मैं के लड़का लड़की या ही शी बन के ना हूं। आई डोंट वांट ही, आई डोंट वांट शी। दोनों में स्यापे पिटाके हैं, दोनों ने शेर अंगारे पहन,
शी के सिर पर भी और ही के सिर पर भी, ये दोनों ही शरीर अच्छे नहीं है, शी का तो खास करके अच्छा नहीं। तो अब अगर हम नहीं जन्म चाहते, हाँ ये हम सबकी मांग उससे मुक्ति बोलते हैं, ये कैसे मुमकिन हो, वो ये कैसे करे भगवान से? ये तीनों सदा रहने वाली शांति, नाना प्रकार के 3 प्रकार के दुखों छुटकारा और अमर पदवी, ये कब मिलती है? भगवान के भजन से। नेक जीवन जान लो। तो जिसको ये पता लग गया, हमारे संकल्प विकल्प बंद। किसी भाई को इतराज हो, मुझे ना बोलने दो। किसी मेरी बेटी को मैं कई दिनों से इस पर अपने जान लगा रहा हूं, संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद। अब क्या होगा? जिस समय जो सेवा होगी हम कर गुजरेंगे, जिस समय का जो काम हमारे जिम्मे लगेगा या समझूंगा कि ये मेरे लिए जरूरी है, तो दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। मैं जरा भी आनाकानी नहीं करूंगा, उसे बजा लाऊंगा। शाबाश, यही भगवान चाहते हैं। संकल्प विकल्प दुनिया का ना करे, इससे मिलना कुछ नहीं, इससे मेरे बच्चे प्राप्त कुछ नहीं होना, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी। हाँ संकल्प विकल्प बंद, हाँ संकल्प विकल्प बंद, हाँ विक्षेपता बंद। कर्म हम कर रहे होंगे, विक्षेपता कोई नहीं, हलचल कोई नहीं, चिंता कोई नहीं, हाँ अब किससे कोई मतलब ही कोई नहीं। हाँ या के व्यास जी ने कहा क्या? स्वार्थ समाप्त और प्रभु प्राप्त। इतनी सी पंक्ति में कमाल कर गए व्यास जी। कहीं मैंने ये भी पढ़ा, स्वार्थ समाप्त, स्वार्थ का नाम ही संसार है। कई प्रकार के स्वार्थ और संसार बोलती हैं, तो कई जगह ये भी कहती हैं, कई जगह ये भी छपा हुआ है, संसार समाप्त प्रभु प्राप्त। तो संसार किसे कहती हैं? स्वार्थ। हमेशा याद रखना, हाँ ये दुनिया स्वार्थों पर तो जी रही है। स्वार्थ खत्म तो मन एकाग्र निर्मल भगवान की जात में समा गया। हमेशा याद रखना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, स्वार्थ समाप्त। मैं बोलूंगा आगे, आप अपने मन को समझा लो। स्वार्थ समाप्त, हाय स्वार्थ समाप्त, समझा लो अपने आप। आप मुझे नहीं जवाब दे रहे, अपने मन को समझाओ। स्वार्थ समाप्त हो गया, मालिक के बिल्कुल नजदीक, अपने इष्ट देव जी के बिल्कुल निकट पहुंच गए। इन्हीं स्वार्थों ने मैं बार मुखी कर रखा है। हाँ जब संसार की असलियत जानिए, इससे मिलने ही कुछ नहीं, तो हमारा स्वार्थ ही खत्म। फिर हर समय प्रभु का चिंतन, बस हर समय चिंतन, हर समय संकल्प विकल्प बंद। नहीं तो संकल्प विकल्प तो कह रहे हैं भगवान, देख लो क्या 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 संकल्प है भगवान का मान। ख्यालों की औलाद, जैसे आपकी औलाद है, 2 आपके पुत्र है ना, हाँ 2 है ना, हाँ बाबा झूठ बोलती है? नहीं बाबा, बाबा 2 है, 2 कहां, 2 बहु नहीं आ गई, हाँ फिर आप क्या बोलेगी? 4 झूठ बोलती है? एक एक आका नहीं, दोनों का हो गया 6 झूठ बोलती है। अगले साल 6 8 बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा, देखो देख लो दोनों 2 काकों से आगे कितना, पहले एक श्रीमान श्रीमती। ख्यालों की औलाद हिस्स। हमारे बाप ने शादी क्यों की, जिसको आप डैडी डैडी कहती हैं, पता क्या बोलती हैं? क्यों? ये संकल्प नहीं बंद कर सका। हमने को नहीं शादी की, दुनिया की असलियत को जान लिया। शाबाश, हमारे बाप ने कोई शादी की, संकल्प नहीं बंद कर सके, दुनिया को सुखदाई समझते रहे, हाँ और ही और विचार मन में लेते रहे। तो किसी की पली पलाई, जैसे पड़े पड़ा सिले सिलाए कपड़े लाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, तो वो भी रेडीमेड अपनी ले आए कहीं से, है शाबाश। फिर आगे तो शादी हो गई, आगे क्यों हमारे पिताजी की औलाद बढ़ गई, आगे फिर बढ़ते गए, मेरे बच्ची हो, चल बच्चा हो गया, फिर आगे क्या, फिर आगे फिर और करते रहे। घर में जंजाल देख लो कितना बड़ा हो गया। जो ख्यालों को नहीं रोकता, उसी घर में मुर्गी खाना बन जाता है। उसके तन में मुर्गी खाना, हाय उसके मन में मुर्गी खाना, हाय उसकी बुद्धि में मुर्गी खाना, उसके परिवार में मुर्गी खाना। एक से एक होता, ये कितना जरूरी बात थी जो कोई बताता, पर कौन बताए। ये कितने इंसान के पुत्र को कितनी जल्दी बताना चाहिए। संसार संबंधी संकल्प विकल्प ना बन, ना कर, नरक बन जाएगा, बेचैनी फैल जाएगी, बेकरारी हो जाएगी, जरबें लग जाएंगी। ना पहाड़े पढ़नी, क्या कर रही हैं? मैं 10 दे पहाड़े पढ़ रही हैं, 10 दूनी 20, 10 दिए 30, 10 चौके 40, ना पढ़, आगे अंक बढ़ते जा रहे हैं, 10 5 50।
ये कैसे जो यहाँ पहाड़े पड़ रही है, तो गुना होते जा रहे हैं अंक। इस तरह जो हमारे में संकल्प विकल्प होते हैं, मानो पहाड़े पड़ के हम कामनाएं बढ़ाई जा रहे हैं। ऐसे नालायक बदकिस्मत भक्ति के काबिल नहीं, भगवान के काबिल नहीं, जो दिन रात कामनाओं के पहाड़े पड़ते जा रहे हैं। और देख लो, सारे दादाजी ने पढ़ लिया, दादी ने पढ़ लिया, माँ बाप ने पढ़ लिया, उधर नानी की तो पूछे कोई नहीं, कमले 5 धियां थे 5 पुत्र 10, आगे पता नहीं कितने कितने हो गए। हाँ, कितना जंजाल खड़ा कर लिया। आप जानते ही हैं, हमारे यहां कहा जाता है, अब हम अपनाएंगे, सर्दियों में जितने कपड़े तो उतना पाला, और जितनी टबरी तो उतना मुकाला, उतना मुंह काला होता है जितने में टबरी बढ़ाई, धियां थे पुत्र थे ये थे वो। और सर्दी में जितनी मर्जी कपड़े पालो फिर भी सर्दी लगेगी, क्योंकि सहन करने की ताकत कम हो जाती है। और इधर धियां पुत्र घर में ज्यादा हो तो मुकाला ज्यादा होता है। बहू में आके लड़ती हैं, इधर लड़के की घरवाली आई, बहू लड़ी, इधर मेरी बेटी उसने आगे जवाई, वो भी लड़ता है, आके आंखें दिखाता है, कभी 1.5 आंख दिखाता है, कभी 2 आंख दिखाता है। देख लो, दोनों तरफ से लानत पड़ रही है माँ बाप को। क्यों इतनी बढ़ाई, क्यों बढ़ाई? चू चू मेरा बूंदा फाथा, क्यों पराया खिच्चर खाता? आपने खिच्चर खाया ना, तो संकल्प विकल्प बंद कीजिए। कब कैसे बंद हो गए? भगवान तरीका बता रहे गए। क्या? इसको सुखदाई मत मानो संसार को। संसार तो कर्म क्षेत्र है, हाँ, सुख क्षेत्र नहीं। सुख क्षेत्र भगवान जी है। भाई इतनी सी बात। और निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई, निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई, और निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई, निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई। सुखदाई भगवान को कहना था, सुखदाई संसार को कह दिया। हाय, आहा, इतनी सी बात, इतनी सी थी कि सुख के घर तो मेरे प्रभु है, हमने सुख का घर संसार को समझा, सारा नरक बना दिया घर के अंदर। अब तो समझ जाओ, हमारे कहावत है, जब भी जागो तभी सवेरा। चाहे रात का 1 बजे हो, आपकी आंख खुल गई, बस फजर का समय हो गया। जब तुम जागो तभी सवेरा। अगर आप तो सो गई ना, उठेंगे फिर कोई आंख खुल रही। जब तुम जागो तभी सवेरा। सवेरा तभी है जब तुम्हारी आंख खुल जाए। शाबाश। और जब हमारी होश ठिकाने आ जाए, अब संकल्प विकल्प नहीं। संकल्प तो इसके आते, इसको सुखदाई मत कहो। वो बस, अब मैं भी व्यवहार कर रहा हूं, आप क्या, मेरे व्यवहार बहुत कम है, आपके ज्यादा, लेकिन संकल्प नहीं आएगा। मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रही हूं, जितना मेरे पास चलता है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ रही। मैं तो हड्डियां तोड़ हूं, मैं चारपाई तोड़ नहीं, पलंग तोड़ नहीं हूं, हड्डियां तोड़। नॉट शार्प वर्क बट हार्ड वर्क, नॉट शार्प वर्क। आगे क्या बोल रहा हूं मैं? हार्ड वर्क। नो क्वेश्चन ऑफ शार्प वर्क, हार्ड वर्क। हम मेहनती हैं, जुटने वाले हैं, लगने वाले हैं। मार दिया इन संकल्प विकल्पों ने, वो भी इसके बारे में पता नहीं। इसके बारे में पता हो तो संकल्प विकल्प मारता ही नहीं है, संकल्प खराब ही नहीं करते। शाबाश। लो, मेरे मालिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओगे। वो देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है, बड़ा खुश हुआ, बड़ा फल पाया है। आप भी पढ़ के मेरे से सुन रहे हो। ख्याल उसके आगे क्या? मन में वे सार। मन भगवान की जात में तनी। एक करके तो देखो। मुझे भी यही शौक है, पहले बहुत ज्यादा शौक था, अब काफी अनुभव हो गया तो जरा शौक कुछ कम हुआ। मेरी शौक था कि मैं देखूं, ये मैं भी अनुभव करके देखूं कि ख्याल उसके वश में, मन में विजात। और संकल्प विकल्प बंद करने का तरीका ये है जो भगवान जी बता रहे गए। आज सियाने बन जाओ, आज मेरी देवी अपना कल्याण कर ले। मेरी देवी कमाल कर रहे हमारे इष्ट देव, और गीता का ज्ञान देख के तो गजब ढा दिया। भगवान राम को भगवान कृष्ण ने जरा अपने पीछे खड़ा कर दिया। उन्हें तो मैंने कहा इतना ज्ञान नहीं दिया जितना कि महाराज जी गीता के माध्यम से ज्ञान दे गए और हमारा कल्याण कर गए। वो मर्यादा में रह के ना, हाँ, चले गए। और ये अभी जन्म नहीं लिया था, मर्यादा पहले ही खंडन, चल मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी।
कमाल शुरू में ही भगवान ने कमाल कर दिया। वो महलों में जन्म ले रही हैं, ये जेल में जन्म ले रहे हैं। वाह, भगवान ने कोई और कोई जगह ही कोई नहीं मिली। उनके माँ बाप कैसे आदर मान से अपने माँ बाप ने, रब ने पूछो ना, अपने माँ बाप ने हथकड़ियां लगवाई बैठेंगे। वाह, अरे बात इन्हें कौन आखे इन नहीं था इंज कर भाई, हथकड़ियों वाले माँ बाप से जन्म लेना था, अवतार लेना था। हाय, कैसी कैसी अवस्था है उनकी, क्या अवस्था। और ये भी कभी होता है, जाए कोई तो पाले कोई, ओ मर गए मर गए मर गए। तुलसी की तरह, तुलसी उगती कहीं है और जाती कहीं है। लड़कियों की तरह आप पलती कहीं हो और काम किसी और के आती हो। हाय, आहा, ये भी क्या बात बनी। बेटियां पलती कहीं है, बड़ी कहीं होती हैं, और तुलसी पौधे की तरह उठा के कोई और ही ले जाता। आहा, आइए मेरे सज्जनों, संकल्प विकल्प बंद करने का मैं देखे बैठा हूं, आजमाए बैठा हूं, ठोस आजमाइश की है। संकल्प विकल्प बंद। अगर इसको सुखदाई ना कहो तो मैं कई बार कह चुका, मैं वक्ता नहीं हूं, अपनाने वाला भी हूं। गीता जी के अनुसार अपने जीवन को नई मोड़ भी देने वाला हूं। तो जैसे मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसा अनुभव आप भी कर सकते हैं। संकल्प विकल्प इसके बंद। जब ये सुखदाई है ही नहीं, दुखदाई है, तो मन तो हमारे सपने में भी दुख नहीं चाहता। हे मेरी भगवती, सपने में भी दुख नहीं चाहता। और सियाने बन जाए, संकल्प विकल्प बंद करके देखो, और ये देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं। सचमुच मन परमात्मा में तली नहीं जाता है। भगवान का ये फरमान आजमा के देखो। मैंने बता दिया संकल्प विकल्प बंद। कब? जब इसको सुखदाई ना समझे तो फिर भगवान का ये सिद्धांत वहीं शर्मिंदा हो जाएगा। क्या औलाद, ख्यालों की औलाद, जैसे आपकी औलाद है। हाँ, तो ख्यालों की, विचारों की औलाद क्या है? हिरसो हवा। अगर आप संकल्प विकल्प करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ऐसा हुआ पर ऐसा, ये चीज बहुत अच्छी है, बड़ी जो आकर्षक है, ये दिन में बहुत अच्छी लगती है, रात को भी अच्छी है, मेरे जिंदगी में बड़े काम आएगी, मेरे ये ख्याल बनाई जा, कामना पैदा हो जाएगी। और जो असली कुछ बात जान गया, हम करेंगे नहीं कामना, हम संसार में व्यवहार करेंगे, कामना नहीं करेंगे। यही इंसान मार खाता है। व्यवहार करना था, इतबार, कामना नहीं करनी थी। हम कामना कर लेते हैं, बस जहां से मार खाई, बस जहां से आगे कामना है, वासना है, फिर राग द्वेष, फिर इंसान भगवान का नारा, फिर इंसान शांति का नारा, फिर इंसान कल्याण का नारा, फिर इंसान क्या रहा? उसके लिए रब कह रही है, वो जहान का रह गया और गम बेहिसाब उसको दिन हो गए। आज शायद ये विषय मेरे प्रभु पूरा कर रही है। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्पों की, ख्यालों की औलाद हिर्सो हवा। ये सारी गंदी वृत्तियां आपके संकल्प विकल्प से पैदा होगी। अगर आप संसार को सही रूप में समझ लेते, इसका यथार्थ स्वरूप समझ लेते, हम तो व्यवहार करते, कभी भी चाहते ना इसको, हम कभी भी ना कहते ये चीज सुखदाई है। जना करना दुखी इसलिए हुआ, संसार को नहीं समझा, इसको सुखदाई कहा। सुखदाई है नहीं। ये सुखदाई कैसी हो? सुखदाई है ही नहीं। कोई करेलों को कहे बड़ा मीठा, करेले मीठे हो जाएंगे, नहीं बाबा। कोई करेलों को शकरगंदी का, शकरगंदी है, शकरगंदी थोड़ी है, तो करेले है, करेले। इससे संसार के प्राणी पदार्थों कह रहे हैं ये सुखदाई, सुखदाई है नहीं, चलायमान है ये तो। हर पाओ चलायमान। हाँ, मेहमान की परिभाषा भी यही है, मेहमान इज इक्वल टू चलायमान, चलायमान इज इक्वल टू मेहमान। चलायमान कोई पूछे ना, चलायमान कौन? मेहमान। मेहमान कौन? चलायमान। मेहमान कौन? चलायमान, जो 2 दिन के बाद चला जाएगा। और चलायमान कौन? मेहमान। संसार कौन? परिवर्तनशील। परिवर्तन क्या? संसार। मैंने कल भी कहा था, पर्यायवाची शब्द है परिवर्तन और संसार, संसार और परिवर्तन। These are all synonymous words. ये synonymous हैं, पर्यायवाची हैं। जी हाँ, पक्का कर लो। और ये विषय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी हो जाएगा। हाँ, तब जब आपके संकल्प विकल्प बंद हो जाए, तब याद देना। नहीं तो मेरा इस विषय चलाने का कोई लाभ नहीं अगर संकल्प विकल्प बंद नहीं हुए। आपको नौकरी चाहिए, आप पुरुषार्थ कीजिए, संकल्प न कीजिए। बच्चे कहा कि मर गया, मत कहिए। अन्नदाता भगवान है, आपको रोटी देने वाला वही है, कपड़े देने वाला वही है। रोटी, कपड़ा और मकान देती है मेरे प्रभु सबको।
चूंकि वो अपने मुख से कह रही है मैं सारे जहां का हूं माता पिता। ये सियानों ने अनुभव करके कहा, नहीं राम दीप्ति ये मेरे बच्चों, क्या अनुभव करके कहा, चींटी को कन भर हाथी को मन भर, हर सुबह शाम दाता सबको देती है। आय हाय, चींटी को कन भर हाथी को मन भर, अन्नदाता सबको देते हैं। भगवान हमारे अन्नदाता भगवान। और मुसलमान बोलते हैं रोजी रसा, आलमिया हमारे रोजी रसा है। पर हम तो अपने सच्चे दिल से कह रही हैं हमारे कृष्ण हमारे भगवान हम सबका अन्नदाता। अन्नदाता फिर हमें क्या, न चिंता करो, बिल्कुल चिंता करो, सब कुछ हो जाएगा। लेट द प्रॉपर टाइम कम, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल चिंता न कर मेरी बेटी, समय से पहले नहीं हो सकता, समय से पहले और वक्त से ज्यादा नहीं मिल सकता। यदि चुप, प्रणव से ज्यादा भी नहीं मिल सकता। ये चुप, प्रसाद करें, भक्ति करें, प्रसाद करें, लोक पर लोक बन जाएंगे। और इसके संकल्प क्यों कर, अब मेरा मन आपका मन संकल्प, इतनी सिद्धांत को जान लिया, मन में रख लिया, संसार संबंधी संकल्प बन। हर समय क्या होगा, तन काम में मन रही। आए ये शानदार अवस्था बना लो मेरी देवियों मेरे सजनों, तन काम में मन रही। मन में कोई संकल्प नहीं, कोई सफुरना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। कोई बीमार होगा इलाज करवा रहे हैं, कोई कमजोर है पढ़ाई में ट्यूशन रख के दे रहे हैं, मैं अपनी मेहनत कर रही हूं, आगे जो मेरे ईश्वर जाने। जो भी कोई कमी है पूरी करने की चेष्टा कर रही है। श्रीमती तंग करिए फ्रिज जाए तो कोई बात नहीं, कैसा भी होगा मैं फ्रिज घर में रख रहा हूं, बस कोई सफुरना नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना है ही नहीं। चलो बड़े, कोई ऐसी बात ही कोई नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। अब श्रीमती महीने 2 महीने बाद पूछी फ्रिज कहां से लिया आपने, कितने की आई है, 6,500 की। तो आप जो जिद कर रही थी तो आपको पता इतना फंड है नहीं, पासबुक में भी आपके 600 रुपए मैंने देखा है, और जो पहले देखा था वो आप भी 600 रुपए उसमें है। फिर ये फ्रिज 6,500 की कहां से आ गई। तो बार बार जिद करेगी, हाँ क्या बात, तेने नोट नहीं किया, मेरे हाथ की मुंदरी कहां गई। हाँ मैं मर गई, बेच दी। हाँ 7,000 की, 7,000 की, 6,500 की फ्रिज है, और 500 रुपये जेब में डाली फिरना ले रहे। तो मैंने तेरी चिंता बंद कर दी है, फिर तू भी चिंता बंद कर, भगवान का भजन कर। मुंदरी को क्या करना है, मारो काठ मुंदरी को। सनापन मैंने क्या करें, घर में फ्रिज अच्छी है जो दिन रात तेरे काम आएगी, बच्चों काम आएगी। हाँ, चीज वो अच्छी जो हमारे प्रयोग में आए, न कि जानबूझ में आंकड़े साड़ू। जब भी बैठो कोई आदमी बैठे हो, मित्र यार आए हो, मैं जानबूझ के यूं कर बैठू, ये क्या अकल की बात है। मुंदी दिखाने से क्या होगा, वो चीजें अंदर रखने से। जानबूझ जिनको दिखाना हो ना, जानबूझ के मेरी बेटी से कपड़ा उतार के जरा कांटे कोटे दिखाएगी, जानबूझ के आगे कपड़ा उतार के आप जेवर जुर्बार करेगी, क्या कमली। आप सियाने बन जाओ, अच्छे बन जाओ। हमारे मन में ये फतूर है कि अगर दूसरों ने देख के वाह वाह न कीजिए, मेरे पैरने का फायदा क्या हुआ, वाह वाह ना। अब तो ये हो मेरे मालिक मेरे सुंदर मन को देख के खुश हो जाए, मेरे मालिक के गुणों से भरे हुए मेरे मन को देख के प्रसन्न हो जाए, मेरे मालिक संकार का संकल्प करे मेरे में खत्म हो गया देख के प्रसन्न हो जाए, और एक बार मरने से पहले भगवान हमारी ओर भी हाथ उठा के कहे यही गए मेरा भक्त, बस हमारी बात बन गई। अब इस बात का शौक पैदा करे मेरी भैया मेरी बेटी कि भगवान एक बार आपको कहे यही मेरी भक्त है, ये कितनी अच्छी है, बस बात बन गई। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का खामोश हो रहा हूं। मेरे मालिक, लेकिन मालिक नजर करने को तैयार है, कृपा दृष्टि हम इसके योग्य बन जाए, मेरी माताएं मेरी बेटियां इसके योग्य बन जाए, बस बात बन गई। संसार के संकल्प विकल्प बंद नहीं करोगे, अपने साथ वैर कमाओगे। मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, आप भी अपना कर्तव्य करो। आज के बाद संकल्प विकल्प बंद। न से मेरे मन ने क्रोध किया था अपने साथ कि आप लोग संकल्प विकल्प है तो टुकड़े करके कुत्ते को फेंक देंगे। ये काया, इस काया को रखने का मतलब ही क्या, अगर भगवान का कहना नहीं मानती तो। जैसे श्रीमान ने एक दिन तुझे कहा था अगर तू कहना नहीं मानती तो मेरे घर में आने का मतलब ही क्या। हाँ, और अगर काया हमारा अब भी कहना नहीं मानती थी, उसको रखने का मतलब ही क्या, फेंको कुत्तों के आगे, उनकी भूख दूर होगी। ऐसे मेरे तरह इनकलाबी बन जाओ, जोरदार इनकलाबी।
Now there should be no thinking, no de-thinking, no rethinking. Mind centralized. बिना इनकलाबी बने बात बननी नहीं है। धीरे धीरे मन ने कुछ नहीं करना, जब तक इसे घुसन न मारे गए तो मुक्के न मारे गए। ऐसे ये कहां मानता है, कई जन्म बर्बाद कर दिए इसने। अब भगवान ने मौका दिया, हम पूरा पूरा लाभ उठा जाएंगे। शाबाश, पूरा पूरा उठा जाएंगे। शाबाश, जो भगवान ने हमें मौका दिया, अब नहीं है छोड़ना, हम अपने अपने मन में इसे जरूर रख लेंगे। अति सुंदर, अति सुंदर। दे देंगे, कर लेंगे। नहीं मिल रही क्या फायदा, नास्तिक बनेंगे भगवान के नजर से गिरने। क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं मैं तुझे आज की 6 दिन बाद देनी है नौकरी, तू आज पिछड़ा पे है। वो सब उनको चिंता है, हमें और हमने क्या करना है, भगवान के आज्ञाकारी बनना है। बाकी सब प्रभु को चिंता है। मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं, हमने केवल आज्ञाकारी बनना है। अर्जुन की तरह पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। बाकी सब हुआ पड़ा है, होता रहेगा। हमें कोई चिंता नहीं, कोई मन में विक्षेपता नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
धन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या ये मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।